शिवरात्रि यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा होता है। देख सकते हैं पहाड़ों की लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती जितना आप समझते हैं। तो भाई तो आज के दिन की भी शुरुआत हो गई है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 का टाइम हुआ है। और आप देख सकते हैं सामने का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं नीचे कितनी धुंध पड़ी है। देख सकते हैं पूरा धुंध ही धुंध है। ऊपर थोड़ा ठीक मौसम है, ऊपर ज़्यादा धुंध नहीं है, वो हट गई है। वैसे सुबह सुबह थी धुंध लेकिन अब नहीं है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं भी अपने रोज़ के काम सुबह सुबह घास लाने के लिए निकल चला हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया मैं, क्योंकि अब घास आज ख़त्म होने वाली थोड़ी सी बची है। तो मम्मी पहले निकल गए हैं तो मैंने सोचा थोड़ा आराम से निकलता हूँ। और कल पिछले कल था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में वुमेंस का वर्ल्ड कप फाइनल था और इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। बहुत ही बढ़िया खेली लड़कियाँ, मज़ा आ गया मैच देखने में। थोड़ा लेट लगा था बारिश की वजह से, लेकिन मैच पूरा हुआ और 25 साल के बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले जितने भी वुमेंस के वर्ल्ड कप हुए हैं सब में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने ही डोमिनेट किया है, लेकिन पहली बार 25 साल में पहली बार कोई दूसरी टीम वर्ल्ड कप जीती है। तो एक बार सामने का व्यू दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी धुंध पड़ी है ऊपर। अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है तो धुंध थोड़ी छट गई है। अभी मैं यहाँ से नीचे नहीं जाऊँगा इस रास्ते से, मैं यहाँ जो घूम के रास्ता जाता है उस रास्ते से ही नीचे जा रहा हूँ। तो अभी घास काट के फ्री होने वाले हैं, थोड़ा सा बचा है। तो मैं नीचे सामने यहाँ पे हमारी जो बॉडू खड्ड है, यहाँ पे एक मंदिर है शिव जी भगवान जी का, तो मैं सोचा वहाँ दर्शन करके आता हूँ। तब तक से मुझे नीचे उतरना है और यहाँ पे वो लास्ट में जाके अंदर की तरफ जाके मंदिर है, मैं दिखाता हूँ आपको। साथ हो गया है सुल्तान, ये डॉग गांव से हमारे ताऊ जी का कुत्ता है। ये भी मेरे साथ जा रहा है। ये आम का पेड़ है, ये सूख रहा है, ये भी धीरे धीरे। इस पे बहुत ज़्यादा आम लगते हैं। पिछले साल तो हद हो गई थी, इतने सारे आम थे। इस बार थोड़े कम थे। रास्ते में आता है कि ये बरगद का पेड़ है और एक के साथ में आम का पेड़ है। ये दोनों भी काफ़ी पुराने पेड़ हैं। ये बरगद बरगद का पेड़ जो है ये भी कम से कम 100 साल पुराना है। ये आम के पेड़ से ज़्यादा पुराना है। देख सकते हैं जब बरगद का पेड़ 100 साल से ऊपर हो जाता है तो उसकी ऐसे जटाएँ निकल आती हैं, तो इसको सहारा देने के लिए, ताकि कहीं गिर ना जाए। और ये जा रहा है सुल्तान। ये है हमारा क्वाड़, मतलब इस क्वाड़ को लोग के मैं नीचे आ गया हूँ, यानी कि पहाड़ को उतर के नीचे पहुँच गया हूँ। क्वाड़ बोलते हैं जो ऐसे ऊपर से पहाड़ होता है उसको, जो चढ़ने के लिए रास्ता बना होता है उसको क्वाड़ बोलते हैं हमारी साइड में। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये झरना है, ये बरसात के टाइम बहुत बहता है। और सामने ये वाला एक झरना है, ये भी बहुत आता है बरसात में। साइड देख सकते हैं यहाँ पे झरना है, यहाँ पे सारे झरने हैं। और ये है छोटी खड्ड बोलते हैं इसको, बोलते हैं द्रुग बोलते हैं या फिर द्रुगड़ी। यहाँ पे एकदम ठंडा मौसम है, चिल्ड। देख सकते हैं यहाँ पे पत्थरों पे भी अभी ऐसे देखो, पत्थर भी गीले हैं, अभी गीले पत्थर हैं बिल्कुल। कितनी ठंड होती है यहाँ पे। जो ये द्रुग होती है जैसे में एक तो मेन नदी होती है जैसे ब्यास नदी होगी, उससे छोटी होती है जो खड्ड वगैरह होती है उसको बोलते हैं उपनदी, जो होती है उसको खड्ड बोलते हैं हमारी साइड। उसका पानी जाके मेन नदी में मिलता है। और ये द्रुग जो बोलते हैं वो होती है जैसे ऊपर से नाले से पानी गिरता है, जैसे ये झरने बने हैं या पीछे में देख सकते हैं जितने झरने हैं, इनमें से जो पानी गिरता है वो इस द्रुग में आता है। जैसे नालों का पानी हो गया जो भी बरसात के टाइम आता है, फिर वो द्रुग जो होती है उसका पानी जाके खड्ड में मिलता है, और जो खड्ड होती है उसका पानी जाके
आगे नदी में मिलता है और नदी का पानी आके समुंदर में मिलता है। यही सिस्टम होता है। और ये अभी अभी नई सड़क बन रही है। ये जो सामने गांव बताया था मैंने आपको, रांगड़े दी धार, ये वहाँ पे जाता है रोड। और ये दो कुत्ते हो गए हैं, अब लड़े नहीं तो अच्छा है। और ये सामने देख सकते हैं आम का पेड़ है। यहाँ पे 3 आम के पेड़ होते थे, अभी शायद मुझे 2 ही दिख रहे हैं। हाँ, अभी 2 ही हैं। एक यहाँ पे होता था, वो गिर गया है, जिस पे बहुत बड़े बड़े आम लगते थे। और ये हमारा ग्राउंड होता था। उस ग्राउंड में आप देख सकते हैं क्या हाल बना हुआ है। पूरा मिट्टी के ढेर लगे हैं यहाँ पे तो। और ये है खड्ड, यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, पानी भी बह रहा है आप देख सकते हैं। और ये पुल बना है, ये भी थोड़े टाइम पहले ही बना है, 4-5 साल हो गए इसको। खड्ड में यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैठे हैं 12 बैल। अब लोगों ने खेतों में हल जोतना वगैरह छोड़ दिया है, तो गाय गाय तो चलो दूध के काम आते हैं, जो बैल वगैरह होते हैं तो ऐसे ही छोड़ दिया अब इधर उधर हमारा। चारों की अब कोई कीमत नहीं रह गई। पहले इनके लिए मेले लगते थे स्पेशल, लोग मेलों से जाके, वहाँ से जाके स्पेशल बढ़िया बढ़िया बैल खरीद के लाते थे। और अब टाइम कितना चेंज हो गया। के लिए एक रास्ता ऊपर सड़क से वहाँ से भी जाता है, लेकिन मैं खड्ड वाले रास्ते से आया हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ मंदिर के पास पहुँच गया हूँ। जल्दी से भोलेनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। यह भोलेनाथ जी का प्राचीन मंदिर, छोटा सा है लेकिन बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। मंदिर के पास बैठा हूँ, यहाँ पे बहुत ही शांति है, एकदम से शांत माहौल है, शोर शराबे से दूर बिल्कुल। शिवरात्रि यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा होता है, जिसमें आसपास के 15-20 जितने गांव, मतलब जितने लोग आ जाएँ उतना कम है, सबको न्योता दिया जाता है। और यहाँ पे सिंगर वगैरह भी आते हैं, जैसे एक इसका फेमस गाना है वो फुल्लां दिए क्यारियां वाला, हाँ उसमें जो सिंगर है वो ये आया था इस बार। यहाँ पीछे ऊपर हमारा स्कूल भी था आगे जाके, वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। अभी घर के लिए निकल रहा हूँ, अभी बहुत ऊपर जाना है मुझे, ऊपर जाके गाँव में। केले भी लगे हैं, और यहाँ पे पहले अमरूद होते थे बहुत सारे और केले लगते थे। यहाँ पे पूरा केले का बगीचा था एक, वो पूरा हटा दिया है। जिस टाइम में स्कूल पढ़ते थे, 8th की बात कर रहा हूँ, 8th क्लास में पढ़ते थे हम यहाँ पे, 2000 शायद 4 या 5 का टाइम होगा, मुझे याद नहीं उस टाइम। अभी यहाँ अपने एक भाई से भी मुलाकात होगी, थोड़ा टाइम उनसे बातचीत करके अब निकल चलता हूँ मैं घर के लिए। यहाँ धूप बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन नीचे अभी भी थोड़ा ठंडा मौसम है। यहाँ वो नीचे जाके, यहाँ पे इस जगह पे पहले घराट होता था। घराट मतलब जो आटा पीसने का सिस्टम होता था, जो पानी से चलता था, चक्की होती थी वो पानी से घूमती थी, बिजली नहीं होती थी उस टाइम। घराट यहाँ पे होता था पहले, आसपास गांव का जो भी गेहूँ वगैरह होती थी, आटा यहाँ पे पीसता था। मुझे ऊपर जाना है, आपको दिखाता हूँ जो रास्ता है। यहाँ से जाके मुझे तो देख सकते हैं, यहाँ से चढ़ाई शुरू करनी है, और वो ऊपर जाके, वो ऊपर टॉप में आपको घर दिख रहे होंगे, इसके आगे मेरा घर है। तो मुझे यहाँ पे पहुँचना है, बस अब चढ़ाई शुरू करूँगा तो साथ में ऊपर घास रखा है, वो भी जाता जाता वो भी लेके जाऊँगा। देख सकते हैं पहाड़ों की लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती जितना आप समझते हैं। इतना बड़ा पहाड़ ऊपर चढ़ के जाना है अभी, वो भी घास उठा के, और वो भी सर पे। यहाँ पे इतना बढ़िया और
ठंडा मौसम है, इतना शांत माहौल है कि मन कर रहा है कि बस यहीं पे बैठे रहें। एकदम बिल्कुल शांति है, कोई शोर शराबा नहीं, बस थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाओ। तो अभी मैं आधा पहाड़ चढ़ के ऊपर पहुँच गया हूँ। यहाँ पे पेड़ है एक, इसकी छाया में बैठा हूँ। थोड़ी देर 2 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, फिर आगे निकलूँगा। फिर ऊपर से घास उठा के जाना है मुझे। अभी ऊपर मम्मी लगी हुई है, वो भी घास बांध रहे हैं। अभी पहुँच जाऊँगा तब तक। तो यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ से मुझे घास उठा के लेके जाना है। और यहाँ पीछे मम्मी जी भी आ रही हैं घास लेके। मैं अभी पहुँच ही गया। बस ये रखा है सामने, बस ये उठा के लेके जाऊँगा मैं यहाँ से। मम्मी ने मेरे पास लस्सी की बोतल भी पकड़ा दी। घर से लस्सी ले आए थे अपनी वाली, तो थोड़ी सी लस्सी पी लेते हैं। लस्सी को हम अपनी भाषा में बोलते हैं छा, और कुछ छाछ भी बोलते हैं। तो थोड़ी सी छा मैंने बचा ली है। बस ऊपर जाके आम का पेड़ है, एक बार वहाँ भी रुकेंगे थोड़ी देर, वहाँ पे रेस्ट कर लेंगे। तो बाकी फिर वहाँ पे पीऊँगा मैं। तो निकल चलता हूँ फिर अभी। आधे रास्ते पहुँच गए हैं आम के पेड़ के पास। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके बस निकल रहे हैं। धूप तेज़ हो गई अब। अभी घास लेके भी मैं पहुँच गया हूँ घर पे। आज थोड़ा लेट हो गए, एक तो मैं नीचे मंदिर चला गया था, और घास थोड़ा सा बचा था, फिर सोचा पूरा ख़त्म करके ही आते हैं आज। और कल के बाद उस साइड पर घास काटने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वहाँ पे घास ख़त्म हो गई है। अब नहा धो के ऑफिस का काम शुरू। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे कल या फिर अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।